ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। पाहुड़ दोहा में 128 पद्य, उससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। हे आत्मन, जिसने देह से भिन्न निज परमार्थ तत्व को नहीं जाना, यानी आत्मा को नहीं पहचाना और देह और आत्मा को एक ही माना, जबकि भिन्न 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 है। तो भिन्न जिसने नहीं जाना वह अंधे के समान है, और जब वह खुद अंधा है तो दूसरे अंधे को मुक्ति का पंथ कैसे दिखलाएगा, कैसे दिखाएगा वो? क्योंकि उसको खुद को ही कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वो दूसरे को क्या जानकारी देगा? वो पथ कैसे बतलाएगा किसी को? हे योगी, तुम देह से भिन्न आत्मा का ध्यान करो। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, इसका ध्यान करो। यदि देह को अपना मानोगे तो तुम निर्वाण कभी नहीं पा सकोगे। शरीर और देह को एक मानोगे, अपना मानोगे, तो कभी मोक्ष पथ को नहीं पा सकोगे। तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है तो शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। सुगुरु की महान छत्र छाया पाकर भी हे जीव, तू सकल काल संताप को ही प्राप्त हुआ। अरे ज्ञानी पुरुष मिले हैं और यथार्थ सत्य स्वरूप समझा रहे हैं, पर उसको न समझकर तू अपने को संताप को ही प्राप्त क्यों हो रहा है? संकल्प विकल्प को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्यों दुखी हो रहा है? जो मार्ग बता रहे हैं उस पे चलकर अपने जीवन का कल्याण करो, उसी पथ पर चलो जो ज्ञानी पुरुष बता रहे हैं, जो मुनिराज बता रहे हैं। जिस पथ पर चलकर मुनिराज ने उस परम पद को पाया, तो मैं भी तो पा सकता हूँ, पर उसी पथ पर चलना होगा। परमात्मा निज देह में बसते हुए भी तूने पत्थर के ऊपर पानी डाल रहा है। कहाँ है परमात्मा? मंदिर मस्जिद में? आज तक किसी ने पाया है? वहां पे तीर्थ स्थानों में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, गुफाओं में, पर कहीं नहीं मिला ना। तो कहाँ? अरे अपने भीतर ही है, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है तू? और कितने पत्थर पर कितने मूर्तियों को पक्षाल कराया। अरे अपने भीतर का पक्षाल तो करो, अपने कर्मों का, कर्म रूपी जो मल चढ़ा हुआ है उसका पक्षाल करो, तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। हे आत्मन, सुगुरु का संग छोड़कर तू सदा काल जंखना व्यग्रता मत कर। यानी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, सदगुरु की सन्निधि मिली है, तो उनकी सन्निधि में रहकर ही अपने जीवन का कल्याण करो। वह जैसा बताते हैं वैसा करो। अपने मन से कुछ मत करो, क्योंकि मन मत डुबोए गुरु मत तारे। तू चल रे मेरे मन गुरु के सहारे। तो अपने मन का नहीं, और ये काल की जंखना और व्यग्रता व्याकुलता मत करो। परमात्मा निज देह में बसता हुआ भी तू शून्य मठ का सेवन क्यों करता है? तू
मठों मंदिरों में क्यों घूमता है, क्यों ढूंढता है, क्यों समय व्यर्थ गंवाता है। अनमोल समय है, अमूल्य जीवन मिला है तो इधर उधर भटकने के लिए नहीं मिला है। निज स्वरूप की लीनता करने के लिए मिला है, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए मिला है, तो उसी ओर लगाओ इसको। और ये मठ में जाकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र बताया। आत्मा अरज अरुज अचल शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो अपनी आत्मा की स्थिरता करने से ही भीतर बैठे परमात्मा चैत्य पुरुष जो अनंत जन्मों से सुषुप्त है, जागृति हो जाए और अपने स्वरूप की लीनता अनंत काल के लिए कर लें और अपना जीवन सफल हो जाए। हे आत्मन, इस भुवन तल में तू ऐसे योगी को अपना मित्र बना। क्या इस संसार में ऐसे योगी यानी मुनिराज को अपना मित्र बना, उनकी सन्निधि में रह, जिसका चित्त राग के कलकल से और 6 रस से तथा 5 रूप से रंजित न हो। कि ऐसे मुनिराज जिनको अपना मित्र बना, उनकी सन्निधि प्राप्त कर और उनके सानिध्य में रह। और जिसने चित्त के राग को, जो ये राग द्वेष है ना, राग राग तो राग है, राग तो आग है, उसके कलकल से और 6 रस जो बताए ना, रसना के स्वाद के 6 रस है, वो रस और 5 रूप, इंद्रियों के 5 रूप जो जो विषयों की तरफ, वासनाओं की तरफ ले जाते हैं, उससे रंजित, उससे बिल्कुल भिन्न हो, रंजित न हो, ऐसे मुनिराज के सन्निधि में रह। और ऐसे मुनिराज का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर। यह अमूल्य मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। और अभी तो सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ प्राप्त होने के बाद, सब सुविधा मिलने के बाद भी अपना काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? क्या निश्चित है अगला जन्म मनुष्य ही मिलेगा, मनुष्य का ही मिलेगा? क्या पता यह आखिरी जन्म हो तो नरक का, निगोद का द्वार खुला है। तो हमें अपने इस अमूल्य जीवन को सार्थक करना है। समस्त विकल्पों को तोड़कर मन को आत्मा में स्थिर कर। हे आत्मन, ये संकल्प विकल्प किसके है? बाहर के ही तो है, तो इनको तोड़ दे। कुछ नहीं है तेरा, कहीं कुछ भी नहीं है तेरा, तेरा सब कुछ तेरे भीतर है और भीतर अपार वैभव है। उस ओर एक बार दृष्टि तो कर कि कितना मैं वैभववान हूँ और कहाँ उलझा हूँ इन संकल्प विकल्पों में। आत्मा में स्थिर हो जाऊं बस अनंत काल के लिए, सदा सदा के लिए। वहां से तुझे निरंतर सुख मिलेगा और तू संसार से शीघ्र तर जाएगा। वहां से, वहां बस सिर्फ सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। पर फिर भी दृष्टि तो अपने स्वरूप पर अटल दृष्टि, ध्रुव तत्व पर अटल दृष्टि करके हर पर्याय निर्मल बने,
शुद्ध बने और परम तत्व में विलीन हो जाए। यही भावना कर और यही भावना अपने भावों को उच्चतर बनाते हुए अपने जीवन का कल्याण कर, इन्हीं भावनाओं के साथ। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो